नमस्कार दोस्तों, JBR क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है बलबीर और हम SSC कांस्टेबल GD भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है 625 क्वेश्चन तक चर्चा कर ली है। आज के वीडियो को हम लोग 626 में क्वेश्चन नंबर 626 से शुरू करेंगे, जो कि 2019 में दिनांक 19 फरवरी 2019 को जो परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें तो भाग ख सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी से जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। तो एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चनों का रिपीट होने का भी चांस रहता है, इसलिए आप जो है वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 626, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया था? यानी पहले संशोधन की बात चल रही है कि पहला संशोधन कब हुआ था। तो भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू किया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं, तो पूर्ण रूप से लागू कर दिया यहाँ पे। अब बात हो रही है कि इसको लागू जो पहला संशोधन कब किया गया था। तो ऑप्शन हमारे पास 1948 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को तो लागू ही हुआ था। दूसरा 1951 हो सकता है, तीसरा 1950 ये भी हो सकता है, चौथा 1947 में। तो जो है हमारा जो ऑप्शन बी रहेगा, 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। उसमें क्या क्या किया गया था, ये इसमें जो है जो संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार था जो अनुच्छेद 31 क और 31 ख, इनको जो भूमि सुधार है उनको न्यायिक समीक्षा से मुक्त करने हेतु 9वें अनुसूचित तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान हेतु अनुच्छेद 15(4) जोड़ा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 627, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी किसी राज्य और उसे संबंधित कला शैली को दर्शाती है? यानी कला शैली, राज्य और उससे संबंधित जो कला शैली है वो दर्शाती है राज्य के लिए। तो ऑप्शन है पंजाब में मोहिनीअट्टम, नहीं है, गलत है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में कथक, तीसरा है तमिलनाडु ओडिसी, चौथा असम में कथकली। तो हमारा जो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा जो कथक जो है उत्तर प्रदेश संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। अब बात करें हम लोग इनके ऑप्शनों की, तो मोहिनीअट्टम जो है नृत्य की बात करें मोहिनीअट्टम की, तो मोहिनीअट्टम जो है केरला में फेमस है। कहाँ पे? केरला में फेमस है। उसके बाद करें हम लोग कथक उड़ीसा में, कथक जो है उत्तर प्रदेश में, ठीक ही है। तीसरा है आपका ओडिसी जो उड़ीसा से फेमस है। चौथा आपका कथकली जो है वो केरल से संबंधित है। और जो भरतनाट्यम की बात करें, एक और आता है भरतनाट्यम, तो वो तमिलनाडु से संबंधित है। आपको याद होने चाहिए नृत्य, मोहिनीअट्टम कथकली केरला से संबंधित है, कथक उत्तर प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा से, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 628, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में भारत में स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार को कम किया जाता है? यानी कौन सी ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे भारत के मौलिक अधिकार है उनको कम कर दिया जाता है, यानी सीमित कर दिया जाता है? तो ऑप्शन ए है हमारे पास राज्य का आपातकाल के समय, दूसरा है महामारी आपातकाल के समय, तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल के समय, चौथा है वित्तीय आपातकाल के समय। तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है जो हमारी शक्तियों को जो मौलिक अधिकार है उनको कम कर दिया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, राष्ट्रीय आपातकाल। अब राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकालीन उपबंध किए गए हैं भारतीय संविधान में, जिनमें से 352 जो है राष्ट्रीय आपात की बात करता है, जिसके अनुसार जो है अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार दिए गए हैं उनका निलंबन हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 629, उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? अमजद जो अली खान है किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए है सरोद, वायलिन, तबला और वीणा। तो जो है उस्ताद अमजद अली खान जो है वो सरोद के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा सरोद। बाकी दूसरे जो उस्ताद है उनके बारे में आप जान सकते हैं। वायलिन के लिए सुब्रमण्यम है, तबला के लिए जाकिर हुसैन है, और वीणा के लिए असद अली खान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 630, यमुना नदी निम्नलिखित राज्य से नहीं गुजरती है? कौन कौन से राज्य से यमुना नहीं गुजरती है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात। तो हरियाणा से भी गुजरती है, उत्तराखंड से और उत्तर प्रदेश से भी। तो गुजरात से नहीं गुजरती, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा गुजरात। तो इसको हम लोग जो है थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, सी ऊपर आना था,
नीचे आना था, बट ये आंसर हमारा रहेगा गुजरात। यमुना नदी का जो उद्गम जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड हिमनद से हुआ है। यह नदी उत्तराखंड के बाद हरियाणा, फिर दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश में बहते हुए प्रयागराज में जो है गंगा में शामिल हो जाती है। यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 631। बैंकों में जमा राशि के अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? जो बैंकों में जो राशि जमा होती है उसके अधिकतर हिस्से का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है ब्याज के लिए, गारंटी के लिए, ऋण के लिए, संपार्श्विक के लिए। तो इसमें जो ऋण के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो बैंकों में जितनी भी राशि जमा करते हैं, सेविंग्स जो जमा होती है उनको बैंक दूसरों को ऋण के तौर पे मुहैया कराता है और उनसे जो है ब्याज वसूल करता है, तो ऋण के लिए उपयोग की जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा ऋण के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 632। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में सरहदी गांधी यानी सरहदी गांधी का दूसरा नाम की बात करें हम लोग तो उसको सीमांत गांधी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत गांधी भी कहते हैं। तो सीमांत गांधी जो है वो कौन थे? तो ऑप्शन है हमारे पास गफूर अमजद अजानी, उधम सिंह, अशफाकुल्ला खान और खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के नाम से जाना गया था। ये जो है लाल कुर्ती आंदोलन इन्होंने चलाया था। इन्होंने जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था तथा 1930 में खुदाई खिदमतगार नाम से संगठन की स्थापना की। इन्हें बादशाह खान भी कहा जाता है, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या सरहदी गांधी के अलावा बादशाह खान भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 633। निम्नलिखित में से कौन सा श्रम गहन उद्योग है? यानी गहन उद्योग कौन सा श्रम है? तो ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा दलहन, तीसरा चाय, चौथा मक्का। तो इसमें चाय जो है उसमें गहन अध्ययन जो गहन श्रम की आवश्यकता होती है तो वह है चाय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 634। गिरमिटिया मजदूर कौन से होते हैं? यानी गिरमिटिया मजदूर जो है वो किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है वह बंधुआ मजदूर जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजदूरी करता है। दूसरा है अफ्रीकी गुलाम, तीसरा बाजार से खरीदा गया श्रमिक, चौथा है अवैतनिक मजदूर। जो बंधुआ मजदूर जो होता है जो नए देश की यात्रा का भाड़ा चुकाने के लिए मजबूर होता है उसी को जो है गिरमिटिया कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अब इसके बारे में आप जो है पढ़ भी सकते हैं। गिरमिट एक जो अंग्रेजी शब्द जो है एग्रीमेंट उससे बना है। भारत में गिरमिटिया मजदूरों के प्रवासन की शुरुआत दास या गुलाम प्रथा के उन्मूलन के पश्चात कैरेबियाई क्षेत्र में ब्रिटिशों द्वारा स्थापित चीनी और रबड़ के बागानों को चलाने के लिए की गई थी। तो ये भी एक फेमस है गिरमिटिया। किसके लिए किस मतलब कौन से मजदूरों को कहा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। तो बंधुआ मजदूर होते थे उनको गिरमिटिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 635। आईसीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन हमारे पास शिखर धवन, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत। तो 2018 में इमर्जिंग प्लेयर जो है ऑफ द ईयर ऋषभ पंत को चुना गया था। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा ऋषभ पंत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 636। जब बल दो सतहों के बीच जब बल जो है यानी फोर्स जो है दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध करता है तो इसे कहा जाता है। जो सापेक्ष गति होती है उसका प्रतिरोध करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रतिरोध, प्रेरण, संवहन और घर्षण। तो उसको घर्षण कहते हैं। तो डी हमारा आंसर रहेगा घर्षण। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है, अर्थात जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो घर्षण बल इस बाह्य बल के विपरीत कार्य करता है। यह दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का प्रतिरोध भी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 637। राष्ट्रीय स्क्वैश 2018 महिला एकल खिताब किसने जीता था? ऑप्शन ये भी करंट अफेयर का उस समय का। तो ऑप्शन है भुवनेश्वर कुमारी, ज्योत्सना चिन्नप्पा, दीपिका पल्लिकल, उर्वशी जोशी। तो इसमें ज्योत्सना जो चिन्नप्पा है इन्होंने जीता था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा ज्योत्सना चिन्नप्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 638। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि अगर आपको इन सभी पेपरों का जो हमने पिछले पेपर भी कराए हैं और जो अभी भी हम लोग पेपर कर रहे हैं इन पेपरों का अगर आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप जो हमारा जेवीआर क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और जेवीआर क्लासेज टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वो वहाँ नहीं मिलती है तो आप मैसेज करें, हम जो है उसको रीअपलोड कर देंगे। ठीक है दोस्तों,
साथ ही आपसे एक और अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारा मनोबल बना रहे और हम इस प्रकार के वीडियो जो है बूस्टर के तौर पे आपके पास लाते रहें। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 638। पूर्वी पर्वत श्रृंखला खालिस्तान के रूप में जानी जाती है, यानी पूर्वी जो पर्वत श्रृंखला है, यानी ईस्टर्न जो पहाड़ियाँ हैं, जो हमारे जो नागालैंड, उधर अरुणाचल प्रदेश में जो पहाड़ियाँ पाई जाती है, उनको किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अरावली, बी है काराकोरम, सी है शिवालिक और डी है पटकाई पहाड़ियाँ। तो पटकाई बूम के नाम से उनको कहते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा रहेगा पटकाई या पटकाई बूम। पटकाई पहाड़ियों को पूर्वांचल पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वी पर्वत श्रृंखला के रूप में जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्य से होकर गुजरती है तथा मजबूत बालुआ यानी बलुआ पत्थरों यानी अवसादी सेल द्वारा निर्मित है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत जो है नागा, मिजोरम, मणिपुर की पहाड़ियाँ शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 639। जल मिश्रित एसिटिक अम्ल आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है ओलियम, फिटकरी, नीला विट्रियल और डी है सिरका। तो यह जो है जल मिश्रित एसिटिक अम्ल जो है वो जो है सिरका के आमतौर पर सिरका के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा सिरका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 640। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, यानी भारत का संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए है 11, 14, 12 और 13। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियां हैं। जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, उस समय भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, यानी मूल रूप से कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी जो मूल संविधान में। उसके बाद में 4 अनुसूचियां जो बाद में जोड़ी गई है। कब कब जोड़ी गई तो बात करें तो 9वीं अनुसूची जो है प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार आंदोलन से थी और SC/ST का आरक्षण से संबंधित थी। फिर उसके बाद में जो है 10वीं अनुसूची जो थी वो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। फिर 11वीं अनुसूची 73वें एवं 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई थी। अब बात करें इन अनुसूचियों की तो 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार या SC/ST का जो है आरक्षण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची जो है उसके अंदर में दल बदल कानून से संबंधित है। 11वीं अनुसूची और 11वीं पंचायती राज और 12वीं जो है शहरी निकाय यानी नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 641। भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता का विकास। यानी कि बोल रहा है कि भारत में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व के संदर्भ में, यानी तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं? जो सेवा क्षेत्र है उसको तृतीय क्षेत्र कहते हैं। तो इसके जो है सेवा प्रदाता उद्योगों का विकास करना ये भी सही है, सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास करना ये भी सही है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है ये भी सही है। तो ग्रामीण क्षेत्र राजनीतिक जो जागरूकता का विकास करना तो सेवा क्षेत्र का काम नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 642। प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? यानी प्रकाश के उद्दीपन के कारण से जो पौधों में गति होती है उसको क्या कौन सी गति कहते हैं? तो ऑप्शन ए है प्रकाशानुवर्तन, दूसरा शोषण, तीसरा गुरुत्वानुवर्तन और चौथा गुरुत्वीय अनुचलन। तो इसमें जो प्रकाशानुवर्तन जो है वो गति जो है प्रकाश में पौधे में होने वाली जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण से होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा प्रकाशानुवर्तन। जो प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधों में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। यह गति सर्वाधिक उन पौधों में देखा जाता है जो अक्सर प्रकाश स्रोतों यानी सूर्य की दिशा में बढ़ते हैं। प्रकाश की ओर बढ़ने को धन प्रकाशानुवर्तन तथा प्रकाश के विपरीत दिशा में बढ़ने को ऋण प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो दो ये परिभाषा भी याद रखना, धन प्रकाशानुवर्तन एवं ऋण प्रकाशानुवर्तन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 643। दुनिया के मजदूर एकजुट हो का नारा किससे संबंधित है? यानी दुनिया के मजदूर जो है एकजुट हो किससे संबंधित यह नारा था? ऑप्शन है ए है अमेरिकी क्रांति, रूसी क्रांति, जापानी क्रांति और है फ्रेंच क्रांति। तो दुनिया के मजदूर एकजुट हो ये जो रूसी क्रांति का नारा था। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा रूसी क्रांति। यह नारा जो है कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, जो प्रसिद्ध पुस्तक है उनका नाम है दास कैपिटल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 644। किस प्रकार का सूक्ष्म जीव टाइफाइड का कारण बनता है? यानी टाइफाइड जो है किस जीव के कारण से होता है? तो ऑप्शन है कवक, जीवाणु,
प्रोटोजोआ और वायरस। जो टाइफाइड है वो कौन सी बीमारी है? तो टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित बीमारी है। तो जो जीवाणु जो है सूक्ष्म जीव है, इसके कारण से टाइफाइड बनता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा जीवाणु। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 645। आर के लक्ष्मण किस कला के लिए जाने जाते हैं? आर के लक्ष्मण का जो किस कला संबंधित है? तो ऑप्शन ए है शास्त्रीय संगीत, भित्ति चित्र, कार्टून और फिल्म। जो आर के जो लक्ष्मण है उनका संबंध जो है कार्टून से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा सी आंसर रहेगा कार्टून। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 646। किसी राजकोषीय वर्ष में सरकार की सभी प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा जोखा क्या कहलाते हैं? यानी एक सरकार है, उसका जो राजकोषीय वर्ष में, यानी राजकोषीय वर्ष की बात करें तो यह 1 अप्रैल से ये 31 मार्च के बीच का जो समय होता है, इसको क्या कहते हैं? राजकोषीय वर्ष या वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? राजकोषीय वर्ष या वित्तीय वर्ष कहते हैं। तो जो इस समय जो सरकार की जो सभी प्राप्तियां और व्यय है, जो सरकार के पास जो भी प्राप्त हुआ है और व्यय हुआ है, उनका जो वार्षिक लेखा जोखा है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास में राजस्व, पूंजी, कर और बजट। तो इसको जो है बजट कहलाता है। ये पूरी साल में सरकार बजट भी प्रस्तुत करती है कि हमारे पास कितना प्राप्त हुआ और कितना हमने खर्च किया, तो उसको बजट कहते हैं। वैसे इसकी बात करें तो इसको वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 647। नालंदा किस धर्म का प्राचीन शिक्षण संस्थान था? नालंदा की बात हो रही है तो किस धर्म का प्राचीन जो शिक्षण संस्थान था? तो ऑप्शन ए है ईसाई का, जैनों का, बौद्धों का और इस्लाम का। तो जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्मों का जो बौद्धों का जो है प्राचीन शिक्षण केंद्र था नालंदा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 648। मालगुडी डेज किसकी रचना है? यानी मालगुडी डेज की रचना किसकी है? तो ऑप्शन ए हमारे पास शशि थरूर की, अमीश त्रिपाठी की, विक्रम सेठ की, आर के नारायण की। तो आर के नारायण की जो है करती है मालगुडी डेज। अब बात करें हम लोग शशि थरूर के जो है वाई आई एम हिंदू, ये पुस्तक जो शशि थरूर ने लिखी थी। अमीशा त्रिपाठी ने द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा जो बुक जो है वो अमीश त्रिपाठी ने लिखी है। और विक्रम सेठ की द सुटेबल बॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आर के नारायण की मालगुडी डेज, ये तो हमने कर ही लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 649। किस देश को विश्व पर्यावरण किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? यानी विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन है 5 जून, 5 अगस्त, 1 मई और 1 दिसंबर। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा आंसर रहेगा 5 जून। 1 अगस्त की बात करें तो यहाँ पे हम लोग 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं, फिर 1 मई को श्रमिक दिवस मनाते हैं और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 650। इनमें से किस सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कौन सी गायिका थी? तो ऑप्शन है शुभा मुग्दल, आशा भोसले, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। तो लता मंगेशकर को जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा लता मंगेशकर। लता मंगेशकर को जो है 2001 में भारत रत्न, 1999 में पद्म भूषण और 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ अनेक फिल्म जगत से जुड़े पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसको जो भारत की कोकिला या राष्ट्र की आवाज़ के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 651। पैरामीशियम में किसके कारण या किसके द्वारा प्रजनन होता है? यानी पैरामीशियम जो एक कोशिकीय के जीव होते हैं उनके अंदर प्रजनन कैसे होता है, इसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन है बडिंग के द्वारा, बीजाणु निर्माण के द्वारा, कायिक प्रजनन के द्वारा और द्विखंडन के द्वारा। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा द्विखंडन के द्वारा। जो एक कोशिकीय के जीव है वो धीरे धीरे अपनी जो है स्थिति बदलते हुए वो अपना 2 भागों में बढ़ जाता है और एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। तो इसको जो है 2 भागों में बढ़ जाएगा, तो इसी को जो है द्विखंडन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 652। वायुमंडल में ओजोन की कमी को किससे जोड़ा गया है? यानी ओजोन की कमी किससे हुई है? ऑप्शन ए है फिनोल फार्मेल्डिहाइड, दूसरी बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो हमारा आंसर सी रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ओजोन की कमी को दर्शाता है।
जिसको हम लोग CFC केस भी कहते हैं। अब बात करें हम लोग, एक दिवस है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व ओजोन दिवस, ये आपको याद होना चाहिए। विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। वैसे बात करें हम लोग जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाली गैसों की, तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफोम, मिथाइल ब्रोमाइड आदि गैसें हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 653। मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? यानी कौन सा हिस्सा भारत का जिसके उत्तरायण में होने से जो है मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गुजरात, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तराखंड, डी है केरल। तो जो है गुजरात के जो है उत्तरायण में होने से माना जाता है। ऑप्शन सी हमारा आंसर, सॉरी ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 654। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी जो है किसके कारण से होती है? तो ऑप्शन है विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए और लोहा। तो रिकेट्स की बीमारी जो है वो विटामिन डी के कारण होने वाली बीमारी किसके कारण होती है? विटामिन डी के कारण से। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा विटामिन डी। यह जो क्या होता है, एक सूखा रोग या रिकेट्स एक प्रकार के हड्डियों का विकार होता है जो बच्चों में होता है। इस विकार में हड्डियां काफ़ी नरम हो जाती है और उनके टूटने, मुड़ने या उनमें कुरूपता आने का जोखिम बढ़ जाता है। सूखा रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक या जीरोफ्थेलेमिया नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 655। भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है? यानी भारत के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करते हैं? यानी राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है राज्यों की नियुक्ति की जाती है। यह अनुच्छेद जो है 155 के अनुसार, यानी अनुच्छेद 155 जो है वो कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अनुच्छेद 156 कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। भारत के संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु किसी भी प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है। यानी राज्यपाल को कैसे हटाया जाए इसका कोई उल्लेख नहीं है। और राज्य की जो कार्यपालिका का प्रमुख जो है वो राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और भारत की जो पूरा देश है, अपना नेशनल जो भारत की बात करें, उसकी जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राज्य की किस में? राज्यपाल में। और भारत की राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 657। रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? यानी रेगुर मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो पोटास, काली, लोहा और लाल। तो इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 657। विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। यानी विधायी शक्तियों की बात करें तो भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक कौन सी है? इनमें से कृषि आय पर कर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, रक्षा बलों को बनाए रखना, सिनेमा हॉल का निर्माण। तो इसमें रक्षा बलों को बनाए रखना जो है वो जो है भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी बनती है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा रक्षा बलों को बनाए रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 658। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए सितार, फखावज, बांसुरी और तबला। जो आपको पता ही होगा, जो हरिप्रसाद चौरसिया जी है वो बांसुरी बजाने के लिए फेमस है। तो किसके लिए फेमस है? बांसुरी वादक है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा बांसुरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 659। कॉफ़ी की अरेबिका किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? जो कॉफ़ी की अरेबिका किस्म जो है वो किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? नहीं उगाने वाले राज्य की बात कर रहा है। ऑप्शन है उड़ीसा, बी है केरला, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटका। तो आपको पता विदित होना चाहिए कि तीनों राज्यों में ही जो है कॉफ़ी की जो है अरेबिका किस्म उगाई जाती है। तो इसमें जो उड़ीसा जो है यहाँ कॉफ़ी की नहीं होती है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा उड़ीसा में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म नहीं उगाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 660। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए है निवारण पाने का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, चुनने का अधिकार। तो इसमें जो बी हमारा आंसर रहेगा ये समानता का अधिकार जो है
ये उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है। ये क्या आता है, मूल अधिकारों में आता है, ये आपका मूल अधिकार है। बात करें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता को 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। कौन कौन से? पहला है सुरक्षा का, दूसरा है सूचना का, तीसरा चयन या चुनने का, चौथा है सुनवाई का, और पांचवा निवारण का, और छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 जो है 20 जुलाई 2020 से लागू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 661। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है, यानी न्यायिक समीक्षा क्या है? तो ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री को आपातकाल के समय सलाह देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है, भारत की निचली अदालतों की शक्तियों को नियंत्रित करता है, संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच करता है। तो ये सही है, ऑप्शन डी हमारा, कि जो न्यायिक समीक्षा जो है वो संसद द्वारा पारित किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच करता है। ये अगर कोई संसद कोई कानून बनाई है तो उसकी जांच करता है कि ये कानून जो है वैध है कि नहीं, संविधान के अनुसार सही है कि नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 662। तमिलनाडु का जल्लीकट्टू खेल किससे संबंधित है, यानी जल्लीकट्टू किससे संबंधित खेल है? तो ऑप्शन है कुत्तों की लड़ाई, बिल्लियों की लड़ाई, मुर्गों की लड़ाई, बैलों की लड़ाई। तो जल्लीकट्टू जो बैलों की लड़ाई से संबंधित है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, बैलों की लड़ाई। ये जो है मट पोंगल भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, मट पोंगल भी कहते हैं। और ये तमिलनाडु में पोंगल के तीसरे दिन जो है पड़ने वाला त्यौहार है। इसमें किसान जो है अपने बैलों को खेल में भाग लेने के लिए लाते हैं और गांव के शक्तिशाली युवक उस पर नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 663। सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल की मूर्ति खालिस्तान में ढाली गई थी, यानी कौन सी धातु की बनी हुई थी? डांसिंग गर्ल की मूर्ति जो है किस धातु की बनी हुई थी? तो ऑप्शन है पीतल, कांस्य, तांबा और लोहा। तो कांस्य की बनी हुई थी, ऑप्शन सी बी हमारा आंसर रहेगा, कांस्य। तो डांसिंग गर्ल की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में वो कांस्य की बनी हुई मूर्ति थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 664। किस पूर्व प्रधानमंत्री ने चेंजिंग इंडिया यानी चेंजिंग इंडिया पुस्तक लिखी थी? तो ऑप्शन ए है राजीव गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह। तो ये मनमोहन सिंह जी द्वारा लिखित पुस्तक है चेंजिंग इंडिया। जो है ये पुस्तक 2018 में, इसका विमोचन जो है 2018 में नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 665 जो बोल रहा है कि मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो अकबर का मकबरे की बात करें तो ऑप्शन है अजमेर, जौनपुर, सिकंदरा, औरंगाबाद। जो अकबर का जो मकबरा जो है वो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। तो कहाँ पे है ये? में आगरा भी अगर ऑप्शन आता और सिकंदरा नहीं आता तो भी सही था, तो क्योंकि आगरा के सिकंदरा में जो है अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 666। उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है? ऑप्शन ए है नागर, बेसर, द्रविड़ और सीकर। तो इसमें जो नागर शैली उत्तर भारत में कौन सी है? नागर शैली। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा नागर शैली। वैसे बात करें द्रविड़ शैली की, तो द्रविड़ शैली जो है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है। और जो बेसर शैली की बात करें तो जो नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों का जो मिक्स रूप है उसको बेसर शैली के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 667। सुधीर धर किसके लिए प्रसिद्ध है? सुधीर धर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है संगीत के लिए, फिल्म निर्माण के लिए, लैंडस्केप ड्राइंग के लिए, कार्टून ड्राइंग के लिए। तो सुधीर धर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है? तो सुधीर धर जी जो है कार्टून ड्राइंग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा कार्टून ड्राइंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 668। निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी? यानी जीडीपी की गणना कौन करता है? तो ऑप्शन ए है सभी नगर पालिकाएं और पंचायतें, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग, सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश, केवल केंद्र सरकारी मंत्रालय। तो इसमें बी हमारा आंसर रहेगा केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग के द्वारा जो है जीडीपी की गणना की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 669। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? खिलाड़ी किसको मिला है? खिलाड़ी की बात करें ऑप्शन है प्रकाश पादुकोण, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, सानिया मिर्जा। तो सचिन तेंदुलकर हमारा आंसर रहेगा सही, सचिन तेंदुलकर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 670, निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? कौन सी नदी सबसे ज़्यादा वाटर जो है कवर करती है? तो ऑप्शन है महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा। तो इसमें से गोदावरी नदी जो है वो जल संभर सर्वाधिक बड़ा है गोदावरी नदी का, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 671, राज्यसभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यसभा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, ये भारत के संविधान द्वारा निर्मित एक सीधे निर्वाचन निकाय है। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। इसे संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है। राज्यसभा के सदस्य स्थायी रूप से चुने जाते हैं। तो ऑप्शन जो बी है ये हमारा गलत रहेगा। अच्छा, कौन सा कथन सही है? सही की बात करें तो सही है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। राज्यसभा के सदस्य उनका चुनाव करते हैं। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो है। तो ऑप्शन बी हमारा इस पे सही आंसर रहेगा। राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 672, वर्ष 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा, यानी 2020 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? एक उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो बात करें जापान, इटली, स्पेन और चीन। तो इनमें से जो है 2020 के खेलों की जो मेजबानी जो है वो किसके द्वारा की जानी थी? तो जापान के द्वारा की जानी थी, परंतु कोविड के कारण से 2020 का जो है ओलंपिक्स नहीं हुआ। वो जो 2021 में संपन्न हुआ था, कहाँ हुआ था? जापान के टोक्यो में संपन्न हुआ था। तो हमारा ऑप्शन ए इस पे सही आंसर रहेगा, जापान। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 673, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में कौन सा पाया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, टेनिक अम्ल। तो इसमें जो लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक एसिड जो है दूध में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, लैक्टिक एसिड। इसका रासायनिक सूत्र है C3H2O3, यानी क्या है? C3H2O3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 674, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ऑप्शन ए है कथकली, भांगड़ा, ओडिसी, मोहिनीअट्टम। तो इसमें भांगड़ा जो है वो शास्त्रीय नृत्य नहीं होकर के पंजाब का एक जो लोक नृत्य है। क्या है? पंजाब का लोक नृत्य है, जो कि पुरुष प्रधान नृत्य है, जो वैशाख पर्व पर किया जाता है। बाकी जो आपका ओडिसी, मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य हैं। कथकली केरल से संबंधित है, मोहिनीअट्टम तमिलनाडु, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 675, निम्नलिखित में से किस मात्रा के लिए इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वेग के लिए, दूरी के लिए, संवेग के लिए, त्वरण के लिए। तो त्वरण के लिए जो है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, त्वरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 676, सुश्री सुष्मिता सेन किस वर्ष मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? ऑप्शन ए है 1991, 1996, 1998, 1994। तो 1994 जो है सुष्मिता सेन जो है पहली महिला बनी थी जो कि मिस यूनिवर्स भारत बनी थी, भारत की ओर से मिस यूनिवर्स बनी थी। बाकी बात करें, अब तक 3 महिलाएं जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीती है भारत की ओर से, यानी भारत की 3 महिलाओं ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। पहली थी सुष्मिता सेन जिन्होंने 1994 में जीता था, दूसरी थी लारा दत्ता जिन्होंने 2000 में ये खिताब जीता था, और तीसरी है हरनाथ संधू जिन्होंने 2021 में ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 677, खाना पकाने के सामान्य घटक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, मोनोसोडियम ग्लूटामेट और सोडियम बेंजोएट। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक या खाने के सोडे का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 678, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला, यानी दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ऑप्शन ए सियरा नेवडा, यूराल, सटरबटस, आल्पस। तो इसमें जो है सटरबटस जो है वो दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? सटरबटस है। यह जो है
मध्य कैलिफोर्निया की महान घाटी के समतल कृषि क्षेत्रों के जो कृषि क्षेत्र उनसे करीब 610 मीटर ऊपर उठती है। सटरबटस एक ज्वालामुखी का अवशेष है। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एंडीज है। दुनिया की सबसे छोटी जो सटरबटस है और सबसे बड़ी जो है वो कौन सी है, वो आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है दक्षिण अमेरिका के 7 देशों से होकर के गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 679। सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक कौन है? सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक की बात करें तो ऑप्शन है बाबा आमटे, मेधा पाटकर, अरुणा राय, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा। डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जो है सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 680। 2018 तक निम्नलिखित में से कौन सा शहर सबसे घनी आबादी वाला शहर है? तो ऑप्शन ए है संघाई, पेरिस, इस्तांबुल और टोक्यो। तो ऑप्शन डी रहेगा हमारा टोक्यो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 681। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन किस नदी के किनारे बसाए गए? यानी मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो किस नदी के किनारे जो मिले हैं? तो ऑप्शन ए हमारा बागमती नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी, गंगा नदी। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा सिंधु नदी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 682। निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे छोटी नदी जाना जाता है? यानी छोटी नदी, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए है अरवरी, गोदावरी, कावेरी और नर्मदा। तो अरवरी नदी जो है वो भारत की सबसे छोटी नदी है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा अरवरी नदी। अब अरवरी नदी की बात करें तो ये राजस्थान के अलवर जिले में बहती है, जिसकी कुल लंबाई ओनली 45 किलोमीटर है। यह नदी अरावली पर्वतमाला से निकलकर जो है अलवर जिले में बहती है। और भारत की जो सबसे बड़ी नदी की बात करें तो वो गंगा नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 683। हेमिस त्यौहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो हेमिस त्यौहार की बात करें तो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है पंजाब, सी है कर्नाटक, डी है जम्मू कश्मीर। तो हेमिस त्यौहार है जम्मू कश्मीर से संबंधित। ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 684। निम्न में से कौन सा निशाचर जानवर है? निशाचर का मतलब जो रात को विचरण करने वाला जानवर कौन सा है? तो ऑप्शन है हेमस्टर, बी है चमगादड़, सी है शाही, डी है मुरी। तो इसमें चमगादड़ जो है वो निशाचर जानवर है। तो ऑप्शन बी हमारा रहेगा चमगादड़। बाकी निशाचरी जीवों में जो है उल्लू, चमगादड़ और रेकून जो है ये प्राणी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 685। दाब के मापन के लिए एसआई इकाई क्या है? एसआई क्या इकाई? तो ऑप्शन है न्यूटन, बी है जूल, सी है एम्पियर और डी है पास्कल। दाब के पैमाने की बात हो रही है, तो दाब के पैमाने के लिए जो है ऐसा इकाई क्या है? तो दाब के पैमाने के लिए ऐसा इकाई क्या है? एक पास्कल है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा पास्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 686। निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? तो ऑप्शन है यूनाइटेड, बी है भारत, सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है नॉर्वे। तो इसमें जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अब बात करें दुनिया के सबसे बड़े संविधान की, तो भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा भारत का संविधान जो है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 600। और वैसे बात करें हम लोग ऑप्शनों की बात करें तो ऑप्शनों में जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। बाकी वैसे बात करें दुनिया का सबसे छोटे की बात करें तो वो जो है आपका मोनाको जो है, मोनाको का संविधान जो है सबसे छोटा है। यानी मोनाको का संविधान जो है वो सबसे छोटा है। मोनाको का संविधान भारतीय संविधान से 38 गुना छोटा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 687। ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, बी है बिंदुसार, सी है दशरथ, डी है कुमारगुप्त। तो जो ऐतिहासिक नालंदा विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त प्रथम के समय में स्थापित किया गया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा कुमारगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 688। प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो आप रत्नागिरी समझ करके रत्नागिरी महाराष्ट्र में है, ये इसका ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शन है हमारे पास में कर्नाटका, गुजरात, उड़ीसा और झारखंड। तो इसमें महाराष्ट्र तो ऑप्शन में ही नहीं है रत्नागिरी मठ का, तो ये जो उड़ीसा में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा रत्नागिरी मठ जो उड़ीसा में स्थित है। ये भी उड़ीसा के जाजपुर जिले के ब्राह्मणी और
विरूपा नदियों के बीच स्थित एक पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 689। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस कोष में केंद्र सरकार के अंशदान को 10% बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन है 14, बी है 12, सी है 11, डी है 20। तो इसको 14% करने का निर्णय लिया था। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 14%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 690। प्रख्यात अर्थशास्त्री और स्तंभकार खालिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। तो कौन से थे से? तो ऑप्शन है जगदीश भगवती, अरविंद सुब्रमण्यन, रघुराम राजन और सुरजीत भल्ला। तो सुरजीत भल्ले ने ऐसा करा था, इस्तीफा दिया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा सुरजीत भल्ला। नेक्स्ट है 691। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ऑप्शन है 2009, 2006, 2004, 2000 का। तो शिक्षा का अधिकार जो 2009 में अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा 2009। बाकी बात करें शिक्षा के अधिकार की, तो ये जो है बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, जिसको आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 जो अनुच्छेद 21A के तहत परिकल्पित कानून का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चों को औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और सम्मान गुणवत्ता की पूर्वकालिक प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है। यह जो अधिकार जो है 1 अप्रैल 2010 को अनुच्छेद 21A और आरटीई अधिनियम लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? ये 1 अप्रैल 2010 को। अधिनियम में कब हुआ था? 2009 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 692। भारत जीवन के अधिकार यानी राइट टू लाइफ अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में खालिस्तान के अधिकार को मान्यता नहीं, किसके अधिकार को मान्यता देता है? ऑप्शन है पानी, स्वास्थ्य, स्वीकृति और मनन। तो ये जो पानी को जो है देता है, किसको देता है? पानी के अधिकार को मान्यता देता है। ऑप्शन ए हमारा आंसर रहेगा पानी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 693। वह कौन सी घटना थी जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन को मूल रूप से बदल दिया और उन्हें राजनीति की ओर धकेल दिया? तो कौन थे? ऑप्शन ए है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा है गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात, गांधी इरविन संधि, असहयोग आंदोलन। तो इसमें जो गोधरा में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी 1917 में, इससे जो है सरदार वल्लभ भाई का जो जीवन जो है वो मूल रूप से बदल दिया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर रहेगा। इस समय जो है महात्मा गांधी ने जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। गांधी के प्रोत्साहन पर ही पटेल गुजरात सभा के सचिव बने, जो एक सार्वजनिक संस्था थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुजराती शाखा थी। बाकी अगर दोस्तों इन क्वेश्चनों का आपको पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप JBR क्लासेज व्हाट्सएप चैनल और JBR क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 694। प्रसिद्ध नाटक द माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया था? तो माउस ट्रैप किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर के द्वारा, कैरिल चर्चिल के द्वारा, अगाथा क्रिस्टी के द्वारा और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा। तो किसके द्वारा लिखा गया था? अगाथा क्रिस्टी के द्वारा। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। द माउस ट्रैप अगाथा क्रिस्टी द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध नाटक था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 695। किस भारतीय राज्य में वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है, यानी कौन से राज्य में है? तो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, केरला, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन हमारा रहेगा। मध्य प्रदेश में जो है वन क्षेत्र के अधीन सबसे बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। बाकी बात करें दूसरे की सबसे बड़े वन क्षेत्र की, तो मध्य प्रदेश, फिर उसका अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र, ये 5 बड़े राज्य हैं जो वनों के सर्वाधिक वन इनमें पाए जाते हैं। बाकी परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम जो है वो 1 नंबर पे है, 85%। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 696। अरविंद अडिग को किस पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था? जो अरविंद अडिग है उनको किस लिए मैन बुकर पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन ए है सिलेक्स डे के द्वारा, द वाइट टाइगर, गॉड ऑफ स्माइल थिंग, द काइट रनर के द्वारा। तो इनको जो द वाइट टाइगर के लिए जो है प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था किनको? अरविंद अडिग को। ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा द वाइट टाइगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 697। तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी रणनीतियाँ सरकार की किस नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए बैंकिंग नीति, बजट नीति,
मौद्रिक नीति, राजकोष नीति, तो हमारा आंसर डी रहेगा, राजकोषीय नीति से संबंधित है तटस्थ, विस्तारवादी और संकुचनकारी नीतियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 698। पुरुषों के एकल प्रतिस्पर्धा में सैयद मोदी इंडिया ग्रैंड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन खिताब 2018 किसने जीता था? ये उस समय करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन है अजय जयराम, प्रणय कुमार, श्रीकांत किदाम्बी, समीर वर्मा। तो समीर वर्मा ने खिताब जीता था, ऑप्शन डी हमारा आंसर रहेगा, समीर वर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 699। झूमर निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? झूमर जो है किसका है? तो ऑप्शन है हमारे बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम। तो झूमर जो है असम का प्रसिद्ध नृत्य है, प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 700। बिशन सिंह बेदी किस खेल के एक महान भारतीय खिलाड़ी है? तो ऑप्शन है लॉन टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। तो जो बिशन सिंह बेदी जो है वो क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर रहेगा, क्रिकेट। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम हुआ था 21 फरवरी 2019 को, उसके क्वेश्चन लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल JBR क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों हमारा इन क्वेश्चनों को लेकर के टारगेट रहेगा कि जो एग्ज़ाम SSC का जो 2025 का जो एग्ज़ाम हो रहा है जनवरी फरवरी में, उससे पहले इसको हम लोग जो है पूरे क्वेश्चनों को कवर कर ले, GK के क्वेश्चनों को। धन्यवाद।